प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ किस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों जैसा कि आप सब जानते हो, हम चर्चा कर रहे थे आपके सब ग्रुप के ऊपर, जिसके अंदर हम जो प्रीवियस लेक्चर था बच्चों, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि सब ग्रुप क्या होता है और सब ग्रुप की ग्रुप से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या होती है। लेकिन आज का जो लेक्चर बच्चों सब ग्रुप की थ्योरम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, क्योंकि जैसा कि यदि आपको याद हो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जो सब ग्रुप से रिलेटेड दो थ्योरम है, जो अप्रोक्सीमेट दोनों में से कोई ना कोई एक लगभग एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। और उन्हीं थ्योरम को आज हम बच्चों सिद्ध करेंगे, उनको बेसिकली समझेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं जो बच्चों आपकी बुक की ही थ्योरम नंबर 2.2। इसका स्टेटमेंट है बच्चों कि किसी समूह G का कोई अरिक्त उपसमुच्चय H एक उपसमूह होगा। किसी ग्रुप G का कोई अरिक्त उपसमुच्चय H। अरिक्त का मतलब बच्चों आप खुद सभी जानते हो कि यानी जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो होना जरूरी है, ठीक है। अरिक्त उपसमुच्चय मतलब खाली नहीं होगा, कोई ना कोई एलिमेंट होगा, हो सकता है उसके अंदर एक एलिमेंट है, दो है, ठीक है। उपसमुच्चय H उपसमूह होगा यदि ये वर्ड जो बच्चों यदि वर्ड है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, यदि वर्ड, यदि और केवल यदि या सिर्फ यदि, इन दो वर्डों में बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। यदि या यदि और केवल यदि लिखा हुआ आपको मिलता है तो आपको रिवर्स भी प्रूफ करना होगा। रिवर्स प्रूफ करने का मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होगा आपको। तो क्या प्रूफ करना है कि A बिलोंग H और B बिलोंग H हो। आपको दिया है A बिलोंग H, B बिलोंग H हो, देन AB इनवर्स इज आल्सो बिलोंग फ्रॉम H। ये आपको बच्चों ऑपरेशन दिया गया। आराम से एक बार इसको देख लीजिए। क्या स्टेटमेंट है कि किसी ग्रुप G का कोई अरिक्त उपसमुच्चय H उपसमूह होगा, यानी एक सब ग्रुप होगा। कब? यदि A बिलोंग H, B बिलोंग H, देन AB इनवर्स इज आल्सो बिलोंग फ्रॉम H। इस पे मैंने रिवर्स इंप्लाइज का भी साइन लगा दिया। रिवर्स इंप्लाइज का मतलब ये हो गया कि यदि ऐसा है तो ये होना चाहिए और ऐसा है तो वो सब ग्रुप होना चाहिए। तो ये बच्चों इसको समझते हैं, एक एक बात को आराम से बारीकी से आपको समझना है, ठीक है। प्रूफ देखिए इसका। प्रूफ सबसे पहले बच्चों माना H स्टार्टिंग में लिखते हैं, G कोई ग्रुप है। सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, G एक ग्रुप ले लिया तथा H उप ग्रुप है, यानी सब ग्रुप है या उपसमूह है, जो भी लिख लिया। यानी मैं स्टार्टिंग में बच्चों क्या मान के चल रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग में ये मान के चल रहा हूँ कि जो H है वो सब ग्रुप है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं क्या मान के चल रहा हूँ, जो आपका H है वो सब ग्रुप है, ठीक है। तो देखो, तो यदि H सब ग्रुप है, देन यदि A बिलोंग H है, B बिलोंग H है, तो H सब ग्रुप है, तो एक बात है, ये B इनवर्स भी H से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। आराम से सोचिए, जवाब दीजिए कि मैं क्या करूं, H एक सब ग्रुप है। H को मैं सब ग्रुप लेके चल रहा हूं, तो आप खुद सोच के जवाब दो कि यदि ये ग्रुप हो गया तो ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है। भी ग्रुप की प्रॉपर्टी हम जानते हैं भी, यदि कोई सेट किसी संक्रिया के लिए संवृत हो, साहचर्य हो, तत्समकोर प्रतिलोम हो, तो उसे हम ग्रुप कहते हैं। ये डेफिनेशन होती है ना। और यहाँ पे मैं क्या मान के चल रहा हूँ, मैं इसे ग्रुप मान के चल रहा हूँ। यदि मैं ग्रुप मान के चलूँगा तो कोई भी एलिमेंट हो, इसका इन्वर्स इसके अंदर पक्का विद्यमान होगा। अब सॉरी, कईयों के दिमाग में एक बात आ रही है, सर आप ए इन्वर्स को भी तो ले सकते हो। हाँ, ए इन्वर्स को लिया जा सकता है, लेकिन जो हमें सिद्ध करना है
उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो वह सिर्फ ए बी इनवर्स है, ठीक है, उस रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बच्चों। तो देखिए क्या आ जाएगा, तो अब मैं लिखूंगा कि यदि ए बिलोंग एच, बी इनवर्स बिलोंग एच और ये सब ग्रुप है, यानी खुद में अपने आप में एच एक ग्रुप है, एच अपने आप में बच्चों के एक ग्रुप है, तो आप ये देखो कि इन दोनों का जो कंबाइंड ऑपरेशन होगा वो भी एच के अंदर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ या नहीं हुआ बच्चों? आराम से समझिए क्या लिखा है कि यदि ए बिलोंग एच है, बी बिलोंग एच है, तो उसके कोरिस्पोंडिंग ए बी इनवर्स भी एच से ही बिलोंग करेगा। कब? जब एच सब ग्रुप है। तो यानी मैंने ये मान के लिया और ऐसा ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स इम्प्लाई नहीं, ऑप्शन में दीदी लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब इसको कन्वर्जली प्रूव करना है। कन्वर्ज यानी इसका रिवर्स। अब मेन प्रोसेस स्टार्ट है बच्चों इस थ्योरम की, ठीक है। अभी तक हमने जो लिखा वो तो सिंपल प्रोसेस हम जानते भी हैं, ये कुछ नया नहीं है। जो अब मैंने फर्स्ट चैप्टर किया है ग्रुप, उसके अंदर ये बातें हम सिद्ध कर चुके हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, सारे रूल आ चुके हैं। लेकिन कन्वर्जली प्रूफ करना है यानी सिर्फ एक रूल से इसे ग्रुप प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले तो आप ये सोचिए भाई ऐसा जब क्वेश्चन आता है तब साहचर्यता और संवृत्ता ये दो बातें प्रूव नहीं की जाती। हम इनमें मोस्टली यही प्रूफ करेंगे, यानी एक तो संवृत्ता प्रूव करेंगे, सॉरी साहचर्यता प्रूव नहीं की जाती, संवृत्ता प्रूव करेंगे, तत्समक प्रूफ करेंगे और प्रतिलोम। क्योंकि साहचर्यता इनमें सीधी लागू होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑपरेशन दिया हुआ होता तो यहाँ पे मैं साहचर्यता को अप्लाई करता, पर अदरवाइज वो केस यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो बच्चों देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले इस जो दिया हुआ है उसको समझते हैं। आपको ये दिया हुआ है कि ए बिलोंग एच, बी बिलोंग एच, देन ए बी इनवर्स बिलोंग एच। कहने का अर्थ ये हो गया कि यदि आप एच के कोई भी दो एलिमेंट कंबाइन लेते हो तो पहला डॉट दूसरे का जो इनवर्स है वो एच से ही बिलोंग करेगा। ये इसका बेसिकली मीनिंग है बच्चों संक्रिया का। संक्रिया का मीनिंग समझ आया होगा। क्या मीनिंग है कि ए बिलोंग एच, बी बिलोंग एच, तो ए बी इनवर्स बिलोंग एच। अब फर्स्ट देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। मेरे बच्चों आप खुद जानते हो संक्रिया जो होती है वो खुद के साथ भी तो लग सकती है, नहीं लग सकती? लग सकती है। तो उसका यदि मैं यूज करता हूँ तो आप देखो मैं अब इसको लिखता हूँ कि ए बिलोंग एच, यहाँ पे भी वापस एक ही ए के साथ लगा सकता हूँ। तो उस रूल के हिसाब से क्या बनना चाहिए, ए इनवर्स बिलोंग एच, ए इनवर्स क्या होगा, ई। इसका मतलब कि तत्समक, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, तत्समक विद्यमान है। देख लीजिए बच्चों कोई डाउट है आराम से समझो। मुझे तत्समक बनाना है। आप वैसे हमारी माइंड में ये बात कैसे आई कि तत्समक कैसे बनाए, तो खुद पहले आप ये सोचिए भी तत्समक आता कब है? जब कोई भी एलिमेंट की उसी के इनवर्स के साथ मैं संक्रिया कर दूं तो रिजल्ट मेरे पास बच्चों हमेशा एक तत्समक आता है, हम सब जानते हैं। उसी का मैंने कंसेप्ट का यूज किया। भी मुझे ये दिखाई दे रहा था कि भी ए बी इनवर्स यदि है तो मैं बी को ए से रिप्लेस कर दूं। यहाँ पे यदि बी की जगह ए के ही साथ ही इसकी संक्रिया लगाऊं तो ए इनवर्स आएगा और ए इनवर्स क्या होता है, तत्समक। यानी तत्समक इसके अंदर विद्यमान है। पहला रूल क्लियर हो गया। अब विलोम बनाने के लिए विलोम बनाने के लिए बच्चों को क्या करना, प्रतिलोम। ए इनवर्स आपको दिखाना है, सिर्फ ए इनवर्स, और आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको सिर्फ क्या दिखाना है, ए इनवर्स। तो इस रूल के अकॉर्डिंग सोचो भाई यदि मुझे ए इनवर्स दिखाना होगा तो यहाँ से ए नहीं होना चाहिए। फिर भाई यदि मुझे ए इनवर्स दिखाना है तो यहाँ पे फिर ए नहीं होना चाहिए। ए कब हटेगा, ए कब हटेगा? या तो मैं ए की जगह तत्समक बना दूं तो हट जाएगा, नहीं हट जाएगा? अब आपको सर अब आप तत्समक यूज कर सकते हैं क्या? भाई क्वेश्चन है कि क्या अब हम तत्समक यूज कर सकते हैं? तो हाँ, अब मैं तत्समक यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये सिद्ध कर दिया है कि तत्समक इसके अंदर विद्यमान है। तो अब इसी रूल्स का यूज करूँगा कि मैं लिखूँगा ए बिलोंग एच, देन इस रूल के हिसाब से जो दिया हुआ था ई ए इनवर्स इज आल्सो बिलोंग फ्रॉम एच। भाई ऐसे लिखूँगा ना,
यदि E बिलोंग H है, A बिलोंग H है, देन E A इनवर्स B इससे बिलोंग करेगा, ऐसा लिखूंगा। तो अब आप देखो E तत्समक है तो ये क्या हो जाएगा, A इनवर्स, इसका मतलब प्रतिलोम भी विद्यमान है। इतनी बात क्लियर हुई है नहीं है बच्चों? क्लियर हो गई होगी भी। क्या लिखा हमने, दो बातें सिद्ध कर दी, एक तत्समक और एक प्रतिलोम। तत्समक कैसे आया, इसी रूल के अकॉर्डिंग ए की जगह ए इनवर्स लगा दो, ठीक है, तो ए इनवर्स हो जाएगा ई। और फिर मैंने क्या किया, इसी संक्रिया का यूज किया, लेकिन ए की जगह तो यहाँ पे ई लिया और बी की जगह क्या लिया, ए, क्योंकि मुझे तो ए इनवर्स चाहिए ना। और आप जानते हो ई की मैं किसी के भी साथ संक्रिया लगाऊं कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ई की किसी के भी साथ संक्रिया लगाएं कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ई बिलोंग एच एंड ए बिलोंग एच, तो इसी रूल के हिसाब से ई ए इनवर्स आएगा। क्लियर है? लेकिन अब बात आती है कि क्या इस पर संवृत्ता भी लागू होती है, क्योंकि क्या द्विधारी संक्रिया भी ए और बी दोनों इसके अंदर आते हैं। यदि ऐसा मैं प्रूव कर देता हूँ तब ये ग्रुप की क्वालिटी को सेटिस्फाइड कर देगा। तो अब आप सोचिए, यहाँ साइड में कर रहा हूँ कि यदि भी हमने लिखा ए बिलोंग अगर एच है, सॉरी यहाँ पे एक दोबारा लिखते हैं कि ए बिलोंग एच है, तो हमने लिखा कि ए इनवर्स बिलोंग एच होगा, ठीक है। तो इससे रिजल्ट मैं ये भी तो बना सकता हूँ कि यदि बी बिलोंग एच है तो बी इनवर्स बी बिलोंग एच होगा, है ना। तो ये रिजल्ट तो बना ही सकता हूँ ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भी जो रूल होता है वे वो सारे एलिमेंट के लिए लागू हो रहा है। ये नहीं कि किसी एक ही एलिमेंट के लिए आप लागू कर रहे हो। बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? ये जो रूल है बच्चों आप अप्लाई कर रहे हो वो एक एलिमेंट के लिए नहीं कर रहे हो, आप सभी एलिमेंट यानी उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट है उन सब के लिए वो रूल लागू हो रहा है, तब वो गुरु माना जाएगा। तो अब इसी रूल का दोबारा यूज करते हैं कि ए बिलोंग एच और बी इनवर्स बिलोंग एच, भी इसी का अवयव है तो ऐसा मैं ले सकता हूँ। तो इस रूल के आधार पे भी हमने लिखा ए एच है बी एच में, तो उसका इनवर्स भी एच में होगा। तो क्या आएगा, सॉरी एच बी, यदि बी था तो बी का इनवर्स आ गया, अब बी इनवर्स है तो उसका भी तो इनवर्स आएगा, तो बी इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी। तो ए बी बिलोंग एच यानी संवृत्त भी है। इसका मतलब बच्चों देखो साहचर्यता यहाँ पे कभी प्रूव नहीं की जाती, साहचर्यता यहाँ पे कभी भी सिद्ध नहीं की जाती, क्योंकि साहचर्यता के लिए संक्रिया होनी जरूरी है। इसलिए जो रिक्वायर्ड बताओ उन्हीं तत्समक, प्रतिलोम और संवृत्ता। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अतः सॉरी बच्चों उपग्रुप है। अब बच्चों इस थ्योरम को आप एक बार आराम से देख लीजिए, एक एक स्टेप आपके आगे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लिया बच्चों, कोई डाउट लग रहा है क्या आपको? रिपीट करने की जरूरत अगर दी है तो आप देख सकते हो कि भाई हमने क्या किया कि एलिमेंट को इसी रूल के ऊपर अप्लाई किया। भाई हमें ये देखना था भी तत्समक कब आ सकता है, भाई जब उसी किसी एलिमेंट को उसी के इन्वर्स के साथ ऑपरेट करो। तो हमने सिर्फ इसी रूल का यूज करके बी की जगह वापस से यूज किया। क्यों आपने को जानते हो भी एक एलिमेंट की खुद के साथ भी तो संक्रिया हो सकती है, तो वहाँ से तत्समक आ गया। तत्समक लिया, ए लिया, इनवर्स आ गया, और फिर
संवृत्ता दिखानी थी तो सिर्फ ए बी बिलोंग एच दिखाना था। इन्वर्स है तो इन्वर्स का इन्वर्स कर दो। क्लियर हुई बच्चों बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम समझ आई होगी। तो ठीक है बच्चों, तो जो आपके लिए होमवर्क दे सकता हूँ क्या, जो थ्योरम नंबर बच्चों जो 2.3 है वो आप ट्राई करोगे। थ्योरम नंबर जो 2.3 है वो आप अप्लाई करोगे, ट्राई करोगे, समझ आ जाती है ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करूँगा। ठीक है हाँ, लेकिन कुछ और बातें हैं बच्चों जो आपको बतानी ज़रूरी है, जो आपको एक माइंड में बैठ जानी चाहिए, लेकिन उनका बेसिकली मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आज हम उन बातों के ऊपर बच्चों पहले चर्चा करते हैं। कई बार आपके माइंड में एक चीज़ आती है, अलग अलग बातें। नंबर 1 जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो। एच मान लीजिए कोई जी कोई ग्रुप है, मान लीजिए जी बच्चों आपके पास कोई ग्रुप है एच और के, इसके 2 सब ग्रुप है। तो सबसे पहले एच के क्या होगा, यदि एच जी का सबसेट है, के भी जी का सबसेट है, तो एच के भी बच्चों क्या होगा, जी का सबसेट ही होगा। अब आपके माइंड में कुछ बातें आती है अलग अलग, सर एच के क्या हो गया या अलग। इस एच के का मतलब बच्चों देखो, सबसे पहले जिनके माइंड में ये कुछ बात आ रही है कि भी क्या एच और के का मतलब एच और के का गुण है, तो नहीं है। एच और के का मतलब बच्चों एच और के का गुणा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एच गुणा सीधा लिखा हुआ आपको दिखेगा, एच और एच लिखा हुआ दिखेगा। यदि एच सब ग्रुप है तो एच 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 के ही इक्वल होता है, एच स्क्वायर मत कर देना। ये कुछ बातें हैं जो बच्चों आपको कॉन्सेप्ट है जो आपको समझाने जरूरी हैं। ये जो मैं बातें लिख रहा हूँ उनका बेसिकली मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। एच इनवर्स भी एच के इक्वल होगा। ये मुख्य ये जो 3 बातें हैं इनके ऊपर अब हम फोकस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन करेंगे ना वहाँ पे ये बहुत हमारे लिए यूजफुल है। देखो एच और एच का मतलब सबसे पहले देखो एच के, अब इसका मतलब समझो भैया इसका सबसेट कैसे होगा। ये जो 3 वर्ड लिखे हुए हैं ना मेरे, इनके ऊपर फोकस कीजिए। जी ग्रुप है, ग्रुप क्या होगा भाई, जी यदि ग्रुप है तो ये नहीं होगा क्या कि जी का आप कोई भी एलिमेंट लो, 2 अलग अलग एलिमेंट लो, उनको एक साथ ऑपरेट करो। जी के कोई भी 2 आप अलग अलग एलिमेंट लेकर उनको एक साथ ऑपरेट कीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो जी के अंदर ही होगा या नहीं होगा। कहने का अर्थ हो गया कि एच के सारे एलिमेंट भी जी के हैं और के सारे एलिमेंट भी जी के हैं। एच के का मतलब 2 सेट का गुणा कभी नहीं होता बच्चों, 2 सेट की संक्रिया नहीं होती, अवयव की संक्रिया होती है। इसका मतलब ये होगा कि यदि आप एच का कोई भी एलिमेंट लेते हो और के का कोई भी एक एलिमेंट लेते हो सकता है दोनों के अंदर एक आधे एलिमेंट सेम हो या अलग अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो आपने एच का कोई भी एलिमेंट लिया, जी में है, के का कोई भी एलिमेंट लिया, जी में ही है, दोनों को ऑपरेट करो, जो रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, रिजल्ट जी का ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जी एक ग्रुप है। बात समझ आई है नहीं या कोई डाउट है? दोबारा बोल रहा हूँ खुद सोचिए भाई, जी यदि ग्रुप है तो यदि आप जी के कोई भी 2 एलिमेंट लेकर जब आप उनको एक साथ ऑपरेट करोगे तो जो बच्चों आपके पास जो रिजल्ट आता है वो जी के अंदर ही आता है ना, क्योंकि जी ग्रुप है। तो अब आप ये सोचो भी यदि एच और के 2 सब ग्रुप है जी के, यानी एच और के दोनों जी के सबसेट होंगे, तो यहाँ पे एच और के का मतलब ये नहीं कि आप सेट का मल्टीप्लाई करो, आप इसके एलिमेंट को ले रहे हो। यानी आप एच का कोई भी एलिमेंट ले लो और आप के का कोई भी एलिमेंट ले लो और उनको ऑपरेट करो। तो जब मान लो यहाँ पे मैंने एच का कोई एलिमेंट लिया, के का कोई भी एलिमेंट लिया, सारे एलिमेंट के साथ किया, ऑपरेट किया, तो एच और के जो एलिमेंट में ले रहा हूँ है तो वो एक्चुअली जी के ही, जी से बाहर थोड़ी ना। तो जब उनको एक साथ ऑपरेट करूँगा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इसी में ही आएगा, जी में, क्योंकि एलिमेंट तो जी के ही है। अब बात समझ में आ गई। तो एच के इज सबसेट ऑफ जी। अब कई बार क्या होता है बच्चों, क्या आता है एच और एच इक्वल टू एच लिखा है, एच स्क्वायर नहीं लिखा। माइंड में एक बात आई कि एच और एच इक्वल टू एच स्क्वायर होना चाहिए ना बच्चों। तो याद रखना सेट का कभी स्क्वायर नहीं होता, एलिमेंट का होता है। जो बोल रहा हूँ बात समझ आ रही है क्या? सेट का कभी स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर हमेशा एलिमेंट का होता है। कैसे?
इसका मतलब आप सेट को सेट के साथ गुणा नहीं कर रहे हो, यानी संक्रिया नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एच का कोई भी एक एलिमेंट लिया, इस एच से, यानी सेम ही है दोनों, मान लो ए बिलोंग एच है, बी बिलोंग एच है, और अगर ये सब ग्रुप है तो ए बी भी किससे बिलोंग करेगा, एच से ही करेगा। यानी यहाँ पे दोनों का अलग अलग कोई भी आप एलिमेंट लेकर ऑपरेट कीजिए, रिजल्ट किस में आएगा, रिजल्ट हर बार एच में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये एच सब ग्रुप है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि दो आप सेट हैं, एक इस सेट को खुद के साथ ऑपरेट कर रहे हो, यदि वो ग्रुप है तो वो कोई नया सेट थोड़ी ना बना देगा, सेट तो वही रहेगा, क्योंकि अवयव रिपीट होते जाएंगे, एलिमेंट क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे, कोई नया एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसलिए वो उसी के इक्वल रहेगा। एच इनवर्स का मतलब सेट का इनवर्स कभी नहीं होता, उसके एलिमेंट का इनवर्स लेना है। एच इनवर्स का मतलब उसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का इनवर्स लेकर जो सेट बनेगा वो आपका एच इनवर्स है। बस समझ आई, सेट का इनवर्स नहीं कह रही है। एच इनवर्स का मतलब क्या है कि एच के आप जितने भी एलिमेंट हैं उन सब को उठाओ, उन सभी का इनवर्स लो, तब जो नया सेट बनेगा वो क्या है, एच का इनवर्स है। अब हमने ये सिद्ध किया भी यदि एच सब ग्रुप है तो उसके सारे इनवर्स उसी के अंदर होंगे, यानी क्या रिजल्ट एच से बाहर जाएगा, नहीं जाएगा, यानी एच इनवर्स भी किसके इक्वल होगा, एच के। क्योंकि बच्चों आगे जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे या थ्योरम करेंगे वहाँ पे इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, बात समझ आई होगी। जो थ्योरम नंबर 2.2 सिद्ध की है उसका सारा कंसेप्ट क्या है, और ये जो सब ग्रुप से रिलेटेड बातें हैं। तो बाकी जानकारी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।